डाकू अंगुलिमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है कि मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही ज्यादा संपन्न था। मगध राज्य में एक हस्तिनापुर नाम का गांव था। वहाँ पर लोग दिन में काम किया करते थे और रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। लोगों का घर से ना निकलने की वजह वहाँ पर रहने वाला एक डाकू अंगुलिमाल था। अंगुलिमाल बहुत ज्यादा खूंखार डाकू था। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों को काटकर गले की माला बनाकर पहनता था। वह डाकू जंगल में गुफा में रहता था। उस गुफा के पास गांव के लोग जाने से भी डरते थे। एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध गांव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग काफी चिंतित हैं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो? तब उनमें से एक व्यक्ति सामने आया और उसने बताया कि हमारे गांव में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलिमाल है। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर गले की माला बनाकर पहनता है। वह बहुत ही ज्यादा खूंखार डाकू है। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वह डाकू कहाँ रहता है। उस व्यक्ति ने डाकू की गुफा के बारे में गौतम बुद्ध को बताया। फिर गौतम बुद्ध उस डाकू के पास जाने लगे, लेकिन लोग गौतम बुद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने और गुफा के पास चले गए। गौतम बुद्ध को गुफा की ओर आता हुआ देखकर अंगुलिमाल गुफा से बाहर आ गया है। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को नजरअंदाज कर दिया और वहां से आगे बढ़ते गए। यह देखकर अंगुलिमाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि हे सन्यासी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर डाकू ने कहा कि मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम इस गांव के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। फिर उंगलीमल ने कहा कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ कि मैं एक गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है, वहां से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलिमाल डाकू भागकर पेड़ पर गया, 10 पत्ते तोड़कर ले आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि इन पत्तियों को वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल ने कहा कि यह कैसा मजाक है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारो भी मत। यह सुनकर डाकू की आंखों में आंसू आ गए। अंगुलिमाल उसी समय गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और उस दिन से अंगुलिमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। गौतम बुद्ध और अंधविश्वास से छुटकारा पाने की कहानी। एक बार की बात है कि सर्दियों का समय था और गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे पर जा रहे थे। वहाँ पर सभी लोग मोटे मोटे वस्त्र पहन कर जा रहे थे। तभी गौतम बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। गौतम बुद्ध उसे देखते रहे। आदमी पानी में डुबकी लगा रहा था, साथ में उसका शरीर भी कांप रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद गौतम बुद्ध उसके पास गए और पूछा कि तुम इतने ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि अभी कुछ समय पहले मैं नदी से नहाकर पूजा करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पाँव के नीचे एक मछली आ गई जिसके ऊपर पैर रखने से मैं अपवित्र हो गया हूँ। अब मैं इस पानी में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मछली तो हमेशा से इसी पानी में रहती है। अगर तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो गए हो तो वह मछली तो हमेशा से ही इस पानी में रहती है। फिर तो वह मछली हमेशा से ही पवित्र होगी। अब उस आदमी को गौतम बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के वस्त्र उठाकर उसे पहनने के लिए देते हैं और साथ में कहते हैं कि खुद को अंधविश्वास के जाल में मत फंसाओ जब तक कि तुमने उस चीज का खुद अनुभव ना करा हो। फिर गौतम बुद्ध उस आदमी को समझाते हैं कि जो चीजें अपवित्र हैं, लोग उसे अपवित्र नहीं मानते, जैसे नशा करना, दुर्व्यवहार करना, दूसरों से घृणा करना,
इस बात को तो लोग अपवित्र नहीं मानते, लेकिन कोई जीव जंतु जो हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता उसको लोग अपवित्र मानते हैं। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि अंधविश्वास क्या है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि असल में अंधविश्वास हमारे मन के अंदर होता है। अगर हम मन पर काबू पा लेंगे तो हम अंधविश्वास पर काबू पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि वह अपने जीवन में सभी दुखों से अपने मन की वजह से मुक्त हो सकता है। अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे तो सभी लोग अपने मन के साथ उलझे हुए हैं, लेकिन यह सच्चाई है नहीं है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जागरूकता के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी पूरे दिन में तुम्हें याद आए तुम जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन तुम्हें बार बार उस प्रयास को करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जहां पर तुम्हारा मन तुम्हें पहुंचाना चाहता है, क्योंकि अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का यही सूत्र है। गौतम बुद्ध, अमरूद और बच्चे की कहानी। एक बार एक गांव के बाहर के रास्ते पर एक अमरूद का पेड़ था। गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस पेड़ के पास गांव के छोटे छोटे बच्चे आ गए। वह अक्सर ही उस पेड़ के पास अमरूद खाने के लिए आया करते थे। उन्होंने जब देखा कि पेड़ पर अमरूद अभी भी लगे हुए हैं, उन बच्चों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इतने में एक पत्थर गौतम बुद्ध के सर पर आकर लगा। पत्थर लगने के कारण गौतम बुद्ध के सर से खून बहने लगा और यह देखकर बच्चे भयभीत हो गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहे। सभी बच्चे गौतम बुद्ध से माफी मांगने लगे। एक बच्चा गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके सर पर पत्थर लग गया है। मैंने यह जानबूझकर नहीं मारा है। यह सुनकर गौतम बुद्ध की आंखों में पानी आ गया। तब गौतम बुद्ध ने एकदम से आंखें खोली और छोटा बच्चा तब गौतम बुद्ध के चरण पकड़कर माफी मांग रहा था। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे रोना इस बात पर आया है कि तुम पेड़ को पत्थर मार रहे थे, वह तुम्हें फल दे रहा था और मेरे पत्थर लगा तो मैं तुम्हें सिर्फ भय ही दे पा रहा हूँ। यह सोचकर मेरे आंखों से पानी आ गया है। एक गरीब औरत की कहानी। हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। इस कहानी में एक गरीब औरत के बारे में बात की गई है। एक समय की बात है, एक सरोज नामक गरीब महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरोज का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सरोज के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में असमर्थता थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी हो गई। सरोज को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन सरोज जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि सरोज परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। सरोज ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है, इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, सरोज, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सुदृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी, हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए सरोज को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या अर्थ था।
लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब सरोज अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वह अपने भय को परित्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। सरोज ने एक सूची तैयार की उन सभी चीजों की जिनके लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इसने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ सरोज ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय किया। सरोज के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपने कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। सरोज का उद्यम भी बढ़ता रहा और वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। एक दिन सरोज ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब अपने भय को पार करना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और वीर महिला हो। सरोज ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसे पता था कि वह आज बूढ़ी औरत के साथ के बिना इस स्थिति में नहीं हो सकती थी। सरोज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोने का नहीं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। सपनों की उड़ान, एक छोटी सी लड़की की कहानी। यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम अरुणा था। अरुणा का बचपन से ही एक सपना था, हवाई जहाज में उड़कर अपने देश का परिचय कराना। अरुणा के पिता एक छोटे से गांव के उम्मीदवार सरपंच थे और उनका सपना था कि अरुणा को शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर भविष्य दें। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अरुणा को हवाई जहाज की यात्रा कराएं। लेकिन अरुणा की जज्बाती इच्छा ने उसे आगे बढ़ने की साहसिकता दी। वह हर रोज अपने सपने को प्राप्त करने के लिए मेहनत करती और धीरे धीरे उसके सपने की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करती गई। अरुणा ने अपने परिवार के साथ बचत की और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूल के अध्ययन के साथ साथ एक हवाई जहाज अध्ययन कोर्स भी किया। धीरे धीरे उसके अध्ययन ने फल दिया और वह एक अच्छे हवाई जहाज की पायलट बन गई। अरुणा की मेहनत, लगन और संघर्ष ने उसे उसके सपने की प्राप्ति में सफल बनाया। अंत में अरुणा ने एक हवाई जहाज की यात्रा की और अपने देश का परिचय कराया। उसने अपने सपने को पूरा किया और अपने परिवार को गर्वित महसूस कराया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे मेहनत करते हैं और निरंतर प्रयासशील रहते हैं, तो हमें कभी भी अपने सपनों को पूरा करने में सफलता मिलती है। यह भी साबित करता है कि सपनों को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और उत्साह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।